हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो डीएलएड 4 सेमेस्टर पर आधारित है, जो कि हम पहला चैप्टर मैथ का अध्याय 1 जो है पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है करड़ी। अब तक जो है इस अध्याय पर 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आज जो है तीसरा पार्ट जो है इससे संबंधित हम यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे और इस पर कुछ जो है क्वेश्चन आगे हम करेंगे। जहाँ तक पढ़ाए थे उसके बाद हम जो है करड़ी पढ़ाना फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग शुरू के 2 पार्ट नहीं देखे हैं करड़ी का, वो देख लें। और आगे का पार्ट जो है आज जो है इस समय हम जो है शुरू करने चल रहे हैं। तो अगला सवाल हम देखेंगे क्या है करड़ी पर। तो इसमें जो है करड़ी पर जो अगला सवाल है, देखिए जो है क्वेश्चन लगवा रहे थे। आज का पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट 2 इंटू जो है क्यूब रूट 5 इंटू क्यूब रूट 4। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब करड़ियों का गुणनफल या भागफल से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो इसमें ये आप जानते हैं समान घात की करड़ी का ही आपस में गुणा कर सकते हैं और समान घात की करड़ी का ही आपस में भाग कर सकते हैं। इसलिए जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें समान घात की करड़ी जो है दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 4, यहाँ पर सभी की घात समान है, 3 है। सभी करड़ी की घात कितनी है? 3 है। इसके अंदर राशि कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन घात क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो अब यहाँ इसका गुणा का मतलब ये हो गया। अब इसको डायरेक्ट ऐसे गुणा कर सकते हैं, क्यूब रूट ये हो गया 2 इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू 4। तो आ जाएगा कितना? क्यूब रूट आ जाएगा 5 दूनी 10 चौक 40। तो यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्यूब रूट 28 भाग का चिन्ह है और है क्यूब रूट 7 है। अब इसको भाग करना है तो यहाँ भी देखिए क्या है, घात समान है। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा क्यूब रूट, ये 28/7 हो जाएगा और ये 7 चौक 28 होगा। तो इसका आंसर क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा है 3/2 प्लस रूट 3 का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? यानी 3/2 प्लस रूट 3, यानी इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, या जैसे a प्लस बी रूट 3 जैसा हर में हो या अंश में ऐसा मिलता है, तो हर के संयुग्मी से हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये है 3/2 प्लस रूट 3 है। अब इसका देखिए 2 प्लस रूट 3 का संयुग्मी होगा 2 माइनस रूट 3। तो ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 3 से गुणा करेंगे। 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 इसमें भी गुणा कर देंगे और 2 प्लस रूट 3 में 2 माइनस रूट 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए कितना आ गया, गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 आ जाएगा और यहाँ 3 रूट 3 आ जाएगा। अब आप जानते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग और माइनस रूट 3 का वर्ग। यहाँ पर फार्मूला लगाए हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ऊपर देखिए कितना बचा, कितना है? 6 माइनस 3 रूट 3 है। और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और रूट 3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा। जब रूट का वर्ग किया जाता है रूट हट जाता है भाई, 3 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा। तो 6 माइनस 3 रूट 3/1, यानी कि आ जाएगा आंसर आपका 6 माइनस ये होगा 3 रूट 3। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए चौथा क्वेश्चन है अंडर रूट 3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अब यहाँ भी देखिए इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। यहाँ भी देखिए इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे।
तो √3 - 1 अपान √3 + 1। अब देखिए इसका संयुग्मी √3 + 1 का संयुग्मी क्या होगा, √3 - 1। तो √3 - 1 यहाँ ऊपर अंश में था ही है, फिर एक √3 - 1 से गुणा करेंगे इसके संयुग्मी से, और यहाँ देखिए √3 + 1 और इंटू क्या आ जाएगा, √3 - 1 आ जाएगा। अब ऊपर देखिए a - b का होल स्क्वायर बन गया। ये देखिए ये अगर x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब नीचे देखिए क्या हो जाएगा, a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, तो हो जाएगा a² - b स्क्वायर, तो आ जाएगा √3 का होल वर्ग और -1 का होल वर्ग हो जाएगा। अभी ये बताए हैं a + b, a - b बराबर होता है a² - b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ध्यान देंगे, a - b का होल वर्ग a का वर्ग, यानी √3 का वर्ग धन b का वर्ग, मतलब 1 का वर्ग, और -2ab, 2 √3 × 1 अपान यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग का 3 होगा और -1, तो यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए √3 का वर्ग करोगे 3 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ 2√3 आएगा, अपान 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा। फिर आगे इसको देखिए 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2√3 हो जाएगा, अपान देखिए कितना होगा, 2 होगा। ऊपर 2 कॉमन कर सकते हो, तो 2 दूनी 4, और यहाँ से 2 निकलेगा, √3 बचेगा, अपान 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 - √3 आया। तो ये जो है इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अब अगला जो है हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, सभी सवाल को नोट कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है। 5वां क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, 5वां होगा, और ये हो √5 + 2√6 का मान ज्ञात करना है। देखिए इसका मान ज्ञात करना है, कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसका नियम ये है कि जो अंदर वाली राशि है इसको a + b का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ प्लस है 2 भी लगा है, तो जानते हो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab होता है, तो 2ab वाला पोर्शन इधर वाला रहेगा और a + b इधर बनाएंगे, a का वर्ग धन b का वर्ग। तो यहाँ देखिए ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रश्न जो है परीक्षाओं में, तो यहाँ ध्यान दीजिए। इसका हम एक तरीका और आपको बता दे रहे हैं, जैसे ये ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला पद देख लीजिए। पहला इसमें जो करड़ी का अंदर जो करड़ीगत राशि, इसमें पहला पद 5 है। अब 5 को कैसे लिख सकते हो कि जैसे 3 धन 2, और देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट 2 तो यहाँ रहना ही चाहिए, और उसके बाद जो है √6 है। अब यहाँ पर 5 को ऐसे 2 भागों में बांटिए जिसका गुणा इस √ के अंदर रहे, जो संख्या रहे उसी के बराबर रहे। तो बताइए 5 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 धन 2 लिख सकते हैं, 5 आएगा, और 3 और 2 गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 6। तो इसका आंसर आ गया √3 धन √2 आ गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। केवल √ इसी पर लगा दीजिए, धन कर दीजिए, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और अगर अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर इसको हल भी करना है तो आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हो 3 और इसको लिख सकते हो 2, 3 2 5 होगा, और यहाँ देखिए 2√6 है, √6 ऐसे रहने दीजिए अभी। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ 3 को लिख सकते हो √3 का होल वर्ग, और 2 को लिख सकते हो √2 का होल वर्ग, क्योंकि रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ रूट हटेगा वर्ग करने पर 2 बचेगा। तो यहाँ देखिए 2√6 को देखिए √3 गुणे √2 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, 2 × √3 गुणे √2, क्योंकि समान घात की करड़ी है, स्क्वायर रूट है, दोनों का गुणा हो जाएगा तो √6 आएगा। अब यहाँ देखिए अब ये बन गया कि नहीं, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, यही a वाला, अगर इसको a मान लिया जाए इसको b मान लिया जाए तो ये a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab हुआ। तो ये किसका फार्मूला होता है, a + b का होल वर्ग, तो इसका मान आ गया √3 धन √2 का होल वर्ग। अब इसका वर्गमूल जब निकालोगे, चूंकि स्क्वायर है
तो अब जो वर्गमूल इसका आ जाएगा √3 + √2। तो बताइए वही आंसर तो आया जो हमने यहाँ बताया था। 5 को 3 धन 2 लिख दीजिए। अब जो है आंसर इसका हो गया √3 धन √2। इसका कर ले जाएंगे। अगला देखिए 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है √12 धन √140। अब यहाँ देखिए 140 है यहाँ, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो है 35 चौका 140 जब होगा, इसको अगर हम यहाँ कर दें, इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं 12 धन √140 को 35 × 4 लिख देंगे। 140 के स्थान पे 35 × 4 जब करेंगे 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 2 × 14 140 आ जाएगा। अब 4 देखिए अब 12 और धन 4 का वर्गमूल 2 होता है, बाहर आ जाएगा, 2√35 आ गया। अब ठीक है, अब ऐसा हमने बना दिया है। अब आपका ही 12 को ऐसे 2 भागों में बांट दीजिए जो जिसका गुणा 35 आ जाए, तो आएगा 12 को 7 धन 5 लिखेंगे, तो 7 × 5 = 35 आएगा। तो इसका आंसर आ गया, आपका आंसर मालूम हो गया √7 धन √5 इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको लगाना है तो ऐसे लगा दीजिए, इसको 12 लिख दीजिएगा, 7 धन यहाँ 7 धन 5 और इसको √7 × √5 और 7 को लिख दीजिएगा √7 का होल वर्ग और धन √5 का होल वर्ग, तो आ जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर बनेगा। तो उम्मीद है ये आप आंसर अगर विकल्प में आता है परीक्षा में तो आप बहुत आसानी से 1-2 सेकंड में निकाल ले जाएंगे। 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन आपका है √ फिर देखिए दिया है 8 और माइनस √ जो है 60 दिया है, 60 दिया है। अब यहाँ देखिए 2 नहीं है, पहले 2 लेके आइए। तो देखिए 8, अब यहाँ देखिए 60 को लिख सकते हो 15 चौका 60। अब यहाँ देखिए अब 8 4 का वर्गमूल 2 आएगा और यहाँ देखिए 15। अब यहाँ देखिए अब आपका ये इस जैसा सवाल बन गया है। अब देखिए जहाँ प्लस रहता है तो वहाँ a + b का होल स्क्वायर बनता है, यहाँ माइनस है तो -b का होल स्क्वायर। अब बताइए 8 को ऐसे 2 भागों में बांटिए जिसका गुणा यहाँ √ वाली राशि आ जाए, तो 5 और 3 जोड़ोगे 8 आएगा और 5 × 3 = 15। तो 8 को जब 5 और 3 लिखोगे, 5 3 लिखोगे तो 8 आएगा और 5 और 3 का गुणा करोगे 15 आएगा। चूंकि यहाँ ऋण है इसलिए इसका आंसर हो गया √5 माइनस √3, इसका आंसर हो गया। अगर लगाना चाहोगे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे उसमें बताए थे। 8 को यहाँ लिख देंगे 5 धन 3 और इसको 2 और इसको √15 ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 5 को लिख सकते हैं √5 का होल वर्ग और 3 को लिख सकते हैं √3 का होल वर्ग और -2 √15 को लिख सकते हैं √5 × √3 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए अब a का वर्ग धन b का वर्ग -2ab बन गया, तो ये हो गया √5 माइनस √3 का होल वर्ग हो गया करड़ी के अंदर। अब इसका वर्गमूल चूँकि स्क्वायर में इसका वर्गमूल बाहर आ गया, √5 माइनस √3, यही आंसर हम पहले भी बताए थे। तो उम्मीद करते हैं इसको भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं, इस पर करते हैं। 7 क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखिए। देखिए 8वां क्वेश्चन है √ यहाँ देखिए 12 और धन √12 धन √12 और धन एंड सो ऑन इन्फिनिटी ऐसे दिया रहेगा। मतलब √ के अंदर एक संख्या रहेगी, उसका वर्गमूल के अंदर वर्गमूल करते हुए अनंत बार लिखा रहेगा। तो जैसे √ पूरे का वर्गमूल फिर 12 धन √12 फिर धन √12 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ऐसे सवालों को आप 1 सेकेंड में हल कर ले जाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं अगर आप जो है इस नियम को समझ लेते हैं। अब देखिए जैसे जो राशि 12 है, जो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ प्लस प्लस है, जब प्लस प्लस रहेगा, जैसे राशि जो है 12 है, अब 12 को जो है ऐसे 2 भागों में उसका अभाज्य गुणनखंड करिए जो क्रमिक हो, जिसमें एक का अंतर हो। तो 4 × 12, तो 4 × 3 इसको लिखोगे कि नहीं, 4 × 12, तो ये 4 और 3 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड है। 3 चौक 12 हो सकता है, चाहे 3 चौक 12 लिखिए चाहे 4 × 12। तो इसका जो क्रमिक गुणनखंड है 3 × 4 है, अभाज्य गुणनखंड 3 × 4 है, यानी 12 को 3 चौक 12 लिखते हैं।
तब देखिए यहाँ धन है तो आंसर क्या हो जाएगा, यही बड़ी वाली संख्या हो जाएगी आंसर। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 4 आ गया। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है, अभी और समझ जाएंगे। देखिए 6 है प्लस √6 है और प्लस √6 है प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी है। अब यहाँ देखिए 6 है, 6 को ऐसे दो भाग जो है क्रमिक अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 6 का, तो 2 तिहाई 6, 2 गुणे 3, ये क्रमिक है ना, 3 में से 2 घटाओगे 1 का अंतर रहना चाहिए, 4 में से 3 घटाएं 1। अब यहाँ देखिए प्लस प्लस है, अब यहाँ इसका मतलब बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे दिया है 10वां क्वेश्चन है, जैसे दिया है अंडर रूट दिया है 30 और धन √30 धन √30 अब प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी है, ऐसे दिया है। अब बताइए, अब 30 को प्लस प्लस इसमें भी है, तो यहाँ पर देखिए 30 को ऐसे 2 गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड करना है और जो क्रमिक हो, तो 5 × 30, 5 × 6, तो क्रमिक गुणनखंड यही है। और यहाँ चूंकि प्लस प्लस है तो यही बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए अगर माइनस सब में रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा। जैसे 11वां देखते हैं सवाल, 11वां है √56 माइनस √56 माइनस √56 एंड सो ऑन। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस है, अब 56 का 2 अभाज्य गुणनखंड करिए जो क्रमिक हो, जिसमें एक का अंतर हो, तो 7 × 8 = 56। अब यहाँ देखिए क्रमिक है, चूंकि यहाँ माइनस है तो इसलिए छोटा वाला आंसर होगा, इसलिए यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। 12वां देखिए जो है इसका क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अंडर रूट दिया है यहाँ पर 2 और प्लस √2 प्लस √2 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 2 को क्रमिक गुणनखंड करिए, 2 × 1 = 2, यानी 1 × 2 इसको लिख सकते हैं। चूँकि प्लस प्लस है तो इसलिए जो है बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और देखिए अगर इसको परंपरागत तरीके से हम करते तो टाइम लगता, जैसे हम इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर समझना चाहें 8वें क्वेश्चन को, जैसे दिया है 12 धन अंडर रूट जो है फिर 12 और धन एंड सो ऑन, ऐसे है। अब देखिए इसको जो है जब हल करने के लिए देता तो हम इसको x मानते, इसको क्या मान लेते, x मान लेते, यानी इस पूरी राशि को यहाँ पर मान लेते, माना x बराबर √12 धन √12 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे करते। अब जब इसका वर्ग कर देंगे, जब वर्ग करते तो ये वर्गमूल हट जाता, ये करड़ी जब हटता तो यहाँ 12 मिलता, धन √12 धन √12 और धन ऐसे मिलता, तो ये भी तो x है, तो x² और ये हो जाता 12 धन x हो जाता। अब देखिए इसको कैसे कर देते हम, अब यहाँ पर कैसे ये हल हो जाता। अब ये देखिए x² और x को इधर इस साइड में लेके जाएंगे -x, और ये 12 इधर जाएगा, ऋण 12 = 0। अब देखिए 12 × 1 = 12, द्विघात समीकरण बना, अब द्विघात समीकरण है, गुणनखंड कर दीजिए। 12 × 1 = 12, 4 × 3 = 12, यहाँ 1 है, 4 में से 3, यानी यहाँ देखिए x² 1 के स्थान पे 4 - 3 रख देंगे, -12 = 0। गुणनखंड करते हैं, यहाँ 1 है x² का गुणांक, यहाँ चर राशि 12 है, तो 12 × 1 = 12, 12 को 2 ऐसे भागों में बांटिए, चूंकि यहाँ इसका 1 है गुणांक, 1 आ जाए, 4 × 3 = 12, 4 में से 3 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा x² गुणा कर दीजिए, यहाँ x है, x × 4 -4x, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 3x - 12 = 0, तो यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो x - 4 आएगा, धन 3 यहाँ कॉमन करेंगे तो x - 4 आएगा बराबर 0, तो यहाँ x - 4 और कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 3 बचेगा बराबर 0। अब लिखेंगे यदि x - 4 = 0, दिस इम्प्लाइड एट x = 4, और यदि x धन 3 = 0, दिस इम्प्लाइड एट x = -3, ऋणात्मक मान नहीं लेंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम जो है अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इस तरीके से इस टाइप से अगर हल करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उम्मीद करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए
आप लोग ये सोच रहे होंगे जैसे करड़ी के अंदर जो संख्या है अगर उसका अभाज्य गुणनखंड ना हो तब कैसे हल करेंगे। जैसे मान लीजिए 9वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हो, यहाँ देखिए दिया है √3 धन √3 धन √3 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो बताइए अब 3 का तो अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं, तो इसका जब प्रश्न देता है परीक्षा में तो इसमें विकल्प ऐसा देता है कि इसका मान इसके बीच में रहेगा। देखिए 3 है, जैसे 3 है ये, अब 3 का तो हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कर पाएंगे क्रमिक वाला। अब बताओ 3 के आगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड हम क्रमिक रूप में कर सकते हैं। तो 4 का भी नहीं होगा क्योंकि 2 दूनी 4, अब अंतर तो जो है क्रमिक है नहीं। 5 भी नहीं होगा, 6 आएगा। 3 के बाद 6 एक ऐसी संख्या है और जिसका जो है हम अभाज्य गुणनखंड क्रमिक रूप से कह सकते हैं 3 × 2। तो इसलिए इसका जो आंसर आ गया, इसका आंसर जो आ गया 2 व, जैसे 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं ना, इसका क्रमिक 2 व 3 के बीच में इसका आंसर रहेगा। कभी कभी परीक्षा में विकल्प में दिया रहता है 2 व 3 के बीच, 1 व 2 के बीच। तो ऐसे जैसे आप जो है अगर लगाना भी चाहें, अगर मान लीजिए इस मेथड हमने बता दिया है विकल्प आपको 2 और 3 के बीच में आंसर रहेगा इसका, और अगर लगाना चाहें तो हम हल भी कर सकते हैं इसका। हम मान लेंगे, माना जो है x बराबर √3 प्लस √3 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी, इस तरीके से। अब वर्ग कर दीजिए, जब वर्ग करोगे पहली करड़ी हटेगी तो एक 3 यही ये बचेगा और धन अंडर वाला बचेगा, रास 3 √3 और धन √3 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अब यहाँ देखिए जो है यही तो x माने हैं, तो x² और 3 और धन x, तो ये आ गया x² माइनस x, इसको इधर लेके गए हैं -3 बराबर 0। अब यहाँ देखिए इसका गुणनखंड हो नहीं पाएगा, इसमें हम जो है श्रीधराचार्य रूल लगाते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए इसकी अगर तुलना आप किससे करोगे, ax² धन bx धन c = 0 से करोगे करने पर यहाँ देखिए a = 1 आएगा, x² के बगल a है, यहाँ x² के बगल 1 है, यहाँ x के बगल b है, यहाँ x के बगल -1 है, तो b बराबर -1। यहाँ देखिए c के स्थान पे -3 है और c बराबर -3, तो ये हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √ b² -4ac अपान 2a। अब यही मान रख देंगे तो आ जाएगा क्या, जो है यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, -b का मान -1 है। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस b² -1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, और -4ac, a का मान कितना है, a का मान 1 है और c का मान -3 है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर बटे जो है 2a और 2 का और a का मान कितना है 1, तो यहाँ आ गया 1 प्लस माइनस और 1 और यहाँ देखिए धन 4 जो है 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 12 बटे 2, तो 1 प्लस माइनस 12 1 13 और बटा जो है 2 आ जाएगा। अब देखिए इसका जो है एक बार प्लस ले लीजिएगा, 1 प्लस √3 बटा 2 एक मान हो जाएगा, एक मान 1 माइनस जो है √13 बटे 2 हो जाएगा। तो ये जो है अब √13 के वैल्यू यहाँ रख करके जब निकालोगे तो इसका मान 2 और 3 के बीच में ही आएगा। तो इस तरीके से अगर हमने आंसर आपका बता दिया है कि यही ऐसे 3 देखिए, उसके अगर 3 का अभाज्य गुणनखंड क्रमिक रूप से नहीं हो रहा तो उसके बाद कौन ऐसी संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड हो जा रहा है। तो जब दोनों वही संख्या मिलेगा, दोनों उसका अभाज्य गुणनखंड मिलेगा तो उसी के बीच में उसका मान रहेगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप अपने आप कर लीजिएगा ऐसे ही x मान करके। जैसे है 10वां है, देखिए 1 धन √1 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अब बताइए 1 का तो अभाज्य गुणनखंड हो नहीं पाएगा, 1 के आगे कौन ऐसी संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2, 1 × 2 लिख सकते हैं इसका, और क्रमिक रूप से 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा। तब बताइए इसका आंसर हो गया, 1 व 2 के बीच हो गया। और आपको लगाना होगा तो आप उस तरीके से श्रीधराचार्य नियम से आप लगा सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, जैसे लिखा है √5 और धन √5 और जो है यहाँ पर देखिए आएगा अगला √5 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी।
तो ये 5 का भी गुणनखंड नहीं हो पाएगा। इसके आगे कौन संख्या 6 है, 6 का होगा 2 × 3 2 3 6। इसका मतलब इसका भी आंसर 2 और 3 के बीच में रहेगा और आप लगा सकते हैं उसी बीच में। उस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज जो हमने इतना क्वेश्चन करवाया है आपको जो है समझ में आया होगा। अब आगे इसके बाद हम फिर क्वेश्चन इस पर करवाएंगे करड़ी पर, तो जो है तब करड़ी आपका चैप्टर जो अध्याय 1 होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो जो लोग नोट्स नहीं बनाए हैं वो अपना जो है चतुर्थ सेमेस्टर का पहले अध्याय से नोट्स बनाना शुरू कर दें, जिससे उनको तैयारी करने में आसानी हो। और अभी से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो है मजबूत हो जाएगा पोर्शन। परीक्षा की दृष्टि से भी आगे टेट है, सुपर टेट है और भी परीक्षाएं हैं, और जो आपका BTC का रहेगा तो ये रहेगा। तो अगर समझ में आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।